लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ दो ऐसे नाम हैं जो कभी जय और बीरू की तरह हुआ करते थे, लेकिन आज वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। एक वायरल ऑडियो क्लिप ने इस दोस्ती पर लकीर खींच दी है, लेकिन इस दरार की वजह क्या है, चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की जोड़ी अब टूट चुकी है। ये खबर एक वायरल ऑडियो क्लिप से सामने आई है, जिसे कथित तौर पर गोल्डी बराड़ ने जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि दोनों अब साथ नहीं हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इनकी दोस्ती टूटी क्यों। तो इसका जवाब है लॉरेंस का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई। नवंबर 2023 में अनमोल को अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया था। सूत्रों का कहना है कि लॉरेंस को उम्मीद थी कि गोल्डी बराड़ और रोहित गुडारा अनमोल की जमानत के लिए जरूरी बॉन्ड दाखिल करने में मदद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनमोल को बाद में रिहा तो कर दिया गया, लेकिन उसके पैर में एक ट्रैकर डिवाइस लगा दी गई। इससे लॉरेंस भड़क गया, उसने गोल्डी से रिश्ता तोड़ लिया और ये सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। अब बात करते हैं उस ऑडियो क्लिप की जिसमें क्राइम की दुनिया में तहलका मचा दिया है। 2 मिनट 40 सेकंड का इस ऑडियो में गोल्डी बराड़ ने 17 जून 2025 को राजस्थान के गंगानगर में हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली। इस हमले में आशीष गुप्ता नाम के शख्स को गोली मारी गई थी। गोल्डी ने ऑडियो में कहा कि यह हमला मैंने करवाया और रोहित गुडारा ने प्लान किया था। हमारा मकसद आशीष को मारना नहीं बल्कि सबक सिखाना था, इसलिए उसकी टांग में गोली मारी। अगर अब भी नहीं समझा तो हम अगली बार सिर में गोली मारेंगे। गोल्डी ने यह भी साफ किया कि इस हमले का अनमोल बिश्नोई से कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा कि हमारा अब अनमोल से कोई संबंध नहीं है। हमारे भाइयों को ये बात साफ बता दी गई है। ये बयान इस बात का सबूत है कि बिश्नोई गैंग अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। गोल्डी ने ऑडियो में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से किसी भी संबंध को नकारते हुए कहा कि मैं मीडिया और प्रशासन से कहता हूं कि किसी को देशभक्त या गद्दार कहने से पहले तथ्य जांच लें। हमने कभी देश के खिलाफ काम नहीं किया। अब सवाल यह है कि अनमोल बिश्नोई का अमेरिका वाला केस क्या है। सितंबर 2022 में केंद्र और पंजाब सरकार ने दावा किया था कि अनमोल को केन्या में हिरासत में लिया गया, लेकिन अप्रैल 2023 में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अनमोल अमेरिका में एक शादी में डांस करते हुए दिख रहा था। इसके शक हुआ कि शायद गोल्डी ने अमेरिका में शरण दिलाई है, लेकिन नवंबर 2024 में खबर आई कि अनमोल को अमेरिका में अवैध रूप से रहने के आरोप में फिर से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अनमोल का नाम सिद्धू मूसेवाला की हत्या और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी सामने आ चुका है, जिसके चलते उसकी तलाश खुफिया एजेंसियों को तेजी से थी। लेकिन लॉरेंस और गोल्डी की इस दरार ने पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली पुलिस के साथ साथ NIA की चिंता बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक गोल्डी अब रोहित गुडारा के साथ मिलकर नया गैंग चला रहा है, जबकि लॉरेंस ने कनाडा में बैठे नोनी राणा उर्फ सूर्य प्रताप सिंह के साथ गठजोड़ कर लिया है। नोनी हरियाणा के गैंगस्टर काला राणा का भाई है और अमेरिका के VPN के जरिए वसूली कॉल करता है। पुलिस का कहना है कि गोल्डी पर कई आतंकी मामले दर्ज हैं और इस ऑडियो की सत्यता की जांच की जा रही है। ये थी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की टूटी दोस्ती की पूरी खबर। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दरार क्राइम की दुनिया में नया गैंगवार लाएगी? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।